हुआ है TD1 और इसका जो वज़न है वो 50 किलोग्राम 50 किलो है का ये कट्टा है जी, सवा मन का। तो टीपू कंपनी का बीज है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज है जो गंदम की काश्त की जा रही है। तो गंदम की काश्त के लिए सबसे पहले जो हमें जो गंदम का बीज है वो भिगोना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने गंदम का जो बीज है वो हमारी जो तालाब है उसके पास लेकर आए हैं। तो मैंने जो डिटेल के साथ इसको मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा बीज है, कितनी कंपनी का बीज है, क्या है, सारा प्रोसेस के साथ बताऊंगा। अभी ट्रैक्टर चल रहा है खेत में और जो हमें गंदम का जो बीज है वो पानी में भिगोना पड़ेगा, क्योंकि पानी में अभी नहीं भिगाएंगे तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखें अभी ना तालाब में पहुँच चुके हैं। तो हमारे जो गंदम के यहाँ पर कट्टे हैं वो इधर पड़े हुए हैं जी। तो आपको गंदम का जो बीज है वो भी दिखा लेता हूँ। ये डमड़ी शमड़ी पड़ी हुई है, ट्रैक्टर का जो डीजल लेना है। तो गंदम का ये जी बीज है और ये भी आ रहा है, इनको भी देखते हैं। और गंदम का ये बीज है जी, तो हाइब्रिड का सीड बीज है जी, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत और सफाई का बीज है। बिल्कुल देखें साफ़ सुथरा कितना ज़्यादा है। और जो हमारी जो देसी बीज होता है वो उनमें से थोड़ा बहुत कचरा होता है, लेकिन ये सफाई कंपनी का बीज है। तो कंपनी वाला बीज तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये तालाब है जी, इसमें ना गंदम का जो बीज है वो हम भिगो रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे 3 कट्टे हैं, 3 कट्टे हमने लाए हुए हैं। तो दो एकड़ों के लिए तो 3 कट्टे ये बीज है जी। ज़बरदस्त क्वालिटी का जी बीज है। तो टूटा भी नहीं हुए, साफ़ सुथरा है, ज़बरदस्त है जी। तो ये टीपू कंपनी का बीज है जी, TD1। तो इसमें भिगोएंगे, देखते हैं कैसे बिकता है। और जल्दी करो, डीजल भी लेना है, डीजल भी लेना है और बीज जी निकाली हो रही है अभी। ये हमारे पास है गंदम का बीज है, टीपू कंपनी का ये जी बीज है। तो ये जी इसमें 50 किलो ये जी गंदम का बीज है। तो हमने तो ले लिए हैं कटे, तो हमने लगा रहे हैं कैनाल पर। तो आज ने इसकी गंदम की काश्त करनी है, तो मैंने सोचा कि आपको गंदम का जो है रिव्यू है वो दे दूं। तो गंदम का यहाँ पर देखो जी, ये बीज है इसका, जो सिंध का ये बीज है। तो इसी वजह से इसका सिंध में जो सिंधी ज़ुबान में ये लिखा हुआ है गंदम का बीज वगैरह। तो इसका जी ये छपा वपा है। तो आपको सारी डिटेल में बताऊँगा इस क्या किस कंपनी का बीज है, क्या है क्या नहीं है, और इसने हमारे को कितनी ये गारंटी पर दिया है और कितने एवरेज पर एकड़ ये आता है बीज, वो भी इस सारी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। हमें तो बहुत बड़ी गारंटी के साथ बीज दिया गया है। तो आपको मैं दिखाऊंगा, ऊपर से नीचे तक दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। तो इस कट्टे को मैं गिरा देता हूं, तो आपको दिखाता हूं जी इसकी डिटेल के बारे में। तो ये जी आप देख लें, तो लिखा हुआ है वीग्रो सी। तो ये जी गंदम का बीज है और छापा तो अच्छा दिया गया है। जो हमारे जो भी पढ़े लिखे बंदे नहीं होते हैं वो इसको जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो संग है, इसको देखकर बीज खरीद लेते हैं। तो इस संग को देखकर बीज ना खरीदें। बीज जो भी अच्छा हो, जो रिज़ल्ट वाला हो, और कंपनी के साथ बीज आप उसके साथ जो मशवरा लेकर फिर बीज खरीदें। हमने तो ये बीज लिया है, TD1 का बीज लिया है, टीपू का कंपनी का बीज लिया। बीज कंपनी का ये बीज है, टीपू कंपनी का बीज है, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने जो कपास का बीज लगाते थे वो भी टीपू कंपनी का होता था, तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज देता था। तो इसकी सारी डिटेल में बताता हूँ। और जो ये मेरे पास कट्टा है इसको भी मैं गिरा देता हूँ, तो आपको ये दिखा लेता हूँ कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। तो इसकी भी यहाँ पर आप खुद ही यहाँ पर चेक कर लें जी। ये लिखा हुआ है TD1 और इसका जो वज़न है वो 50 किलोग्राम 50 किलो है का ये कट्टा है जी, सवा मन का। तो टीपू कंपनी का बीज है। तो ये कुछ डिटेल शीटेल में लिखा गया है, अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें जान लीजिएगा क्या लिखा हुआ है जी। खाली हो रहा है तो मैंने भी कुछ हाइब्रिड बीज खा लिया है। तो हाइब्रिड बीज में जो रंग वंग है वो तो अभी नहीं लगाया हुआ, देखेंगे कुछ खराबा तो नहीं होगा। भाई सफाई वाला बीज है जी, ज़बरदस्त है। तो हमें ये कट्टा भी कितने का रेट का मिला है, सारा प्रोसेस एंड में बताऊंगा। अभी काश्त ओ ये क्या निकल गया भाई, बस जा रहा है इस तालाब के अंदर जा रहा है। वो भी ना तालाब के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भी तैयारी हो रही है। ये इस बच्चे को भेज रहे हैं, ये दोनों बंदे कितने मवाड़ बंदे लगे हुए, इस बच्चे को भेज रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है, इसी वजह से। यार उस बच्चे को क्यों भेज रहे हो? हमारे पास भाई टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है तो बच्चा भी जा रहा है, बेटा और बाप दोनों जा रहे हैं। बूढ़ने के लिए जा रहे हैं दोनों। नहीं, बीज भिगाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये जी बीज भिगाने का तरीका है। तो बीज भिगाना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, क्योंकि बीज भिगाएंगे तो ही मज़ा आएगा ना, तो ही ग्रोथ करेगा अच्छी। तो ये जी भिगाने का तरीका चेक करें जी। अभी बुलबुले निकल रहे हैं, ये देखो जी बुलबुले कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, ये चेक करें जी। गाँव में भाई हम सारे बंदे ऐसे ही करते हैं, पानी में भिगोते हैं। ये देखें ये भी कट्टा ये पानी के अंदर जा रहा है, ये जी फेंक दिया पानी के अंदर। इस कट्टे को भी ऐसे फेंकना, इस कट्टे को भी ऐसे फेंकना तो मज़ा आएगा। अभी ये भी कट्टा ऐसे ही फेंकेगा, ये भी जाएगा। ये अभी देखना, आ जाने दो। ये ओ क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं है। ये ने डाल दिया, ये कट्टे थे 3 कट्टे, सारे 3 कट्टे ना पानी के अंदर जलाए हो। तुमको ये फिर याद तो भीगेंगे ना, ये कट्टे कहाँ पर हैं। तो इन लोगों ने भाई बड़ी सर्विस के बाद इन लोगों ने यहाँ पर देने के कट्टे वगैरह सारे कुछ भिगा दिए। तो अभी चलो डीजल लेने चलते हैं।
अब के लिए डीजल लेने जा रहे हैं। ट्रैक्टर ना सामने से ना वो सामने से खड़ा है, तो अभी ना हम डीजल लेने जा रहे हैं गंदम की काश्त के लिए, ट्रैक्टर के लिए। तो अभी काश्त करनी है, ट्रैक्टर भी चल रहा है सामने से, तो मैं जा रहा हूँ आपको भी सारी प्रूफ के साथ, सारी डिटेल के साथ। डीजल है वो ट्रैक्टर में डाल दिया जा रहा है जी, सामने से ना ट्रैक्टर में डीजल जा रहा है। तो वो बंदा ना ट्रैक्टर के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, क्योंकि ये बंदर पर ट्रैक्टर खड़ा है, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा, उसी वजह से। डीजल कितना जा रहा है भाई? ये देखो जी, डीजल जा रहा है इसके अंदर, डीजल जा रहा है। डीजल बहुत बड़ी तेज़ी से जा रहा है। तो ये टैंक बहुत बड़ा है जी, ये टैंक छोटा सा है, तो हम ये भरवा कर आए हैं। डीजल जा रहा है इसके अंदर, तो छोड़ दो अभी छोड़ दो, डीजल जा रहा है। तो जी अभी सामने से ना ट्रैक्टर चल रहा है, गंदम की काश्त की जा रही है, तो सामने से ट्रैक्टर चल रहा है, गंदम की तैयारी शुरू है। तो ड्राइवर साहब सॉन्ग सुन रहा है और साथ में खेड़ी भी चल रही है गंदम की। तो ये जो आपको प्लाट दिखाई दे रहा है, इसमें गंदम की तैयारी चल रही है। गंदम की आज काश्त है जी। गंदम का बीज पहले से भिगोया था, अभी आ चुका है, तो अभी जी काश्त करने का टाइम आ चुका है। तो अभी ना काश्त करना है, ये बंदे ही काश्त करने वाले हैं। तो ये बीज पानी से भिगो कर अभी लाया है। तो ये जी गंदम का बीज है, कट्टे सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी कट्टा पड़ा हुआ है, वो भी कट्टे ना खाली कर दिया जा रहा है। तो ये ज़मीन है जी, इसमें ना अभी ट्रैक्टर चल रहा है, तो इसमें की जाएगी काश्त। तो देखते हैं काश्त कैसे की जाती है। तो अभी जी गंदम की काश्त है वो चल रही है जी। पहले स्पंगोल की काश्त, स्पंगोल के बाद गंदम की आज काश्त है। सामने से ट्रैक्टर चल रहा है और ऊपर से गंदम की काश्त। एक बंदा छटाई ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, और तीसरा जो है अपनी तैयारी कर रहा है। वो गंदम का बीज इधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और 3 कट्टे मेरे ख्याल में वहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी जी ये काश्त हो रही है गंदम की, ये चेक करें। गंदम की काश्त भी सेम ही सेम होती है, जो पिछले फसल होते हैं उसी की तरह ही होते हैं, बस इसको बीज ना उड़ाना होता है और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। ऐसे की जाती है गंदम की काश्त। तो वहाँ पर ना ट्रैक्टर चल रहा है, ये देखें। अभी ना इसमें ट्रैक्टर चलेगा और ऊपर से दूसरी जो गोबल है वो चलाई जाएगी, तो बीज ढांपने के लिए। तो 11वें महीने में जो है गंदम की काश्त जारी है जी, 11वें महीने में। भाई साहब आप तैयार हो गए कि नहीं? ये तो देर कर रहा है, पता नहीं लेट हो रहा है। वहाँ पर ट्रैक्टर ने भी एक गोबल निकाल दी है जी। तो ये जी गंदम की जो तैयारी है, गंदम काश्त की जा रही है जी। ये चेक करें, अभी 3 बंदे लगे हुए हैं, छटाई कर रहे हैं जी, 3 बंदे। तो 3 बंदे 3 केनाल पर 3 एकड़ पर, ऐसे ही कह लें आप। ऐसे की जाती है गंदम की काश्त, हाइब्रिड गंदम। क्या बोल रहा है ट्रैक्टर वाला? क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? मुझ में झट रहा है क्या? ये तो ये जी बीज डाल रहे हैं, मैं अपना अभी जा रहा हूँ। ये भी गंदम का बीज की छटाई हो रही है। अभी गंदम का बीज आज मुकम्मल हो जाएगा, आज एक ही दिन में। तो जी गंदम की काश्त जारी है। इधर ना ये बंदा भी लगा हुआ है, ये चेक करें जी, ये बंदा लगा हुआ है, काम जी स्टार्ट है। तो आज ही गंदम 30 तारीख पर हम काश्त कर रहे हैं। तो 11वें महीने में ये गंदम की काश्त की जाती है। तो 11वां महीना लग चुका है।